Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे बेस्ड पिछले सालों में क्वेश्चन भी आ चुके हैं और इनफैक्ट मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ऑन राइटिंग अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट देखिए बहुत सिंपल है कि दीज आर ऑफशोर डेरिवेटिव ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या ओडीआईज बोलते हैं इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। क्या होता है दोस्तों, अब सिंपल से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, बैकग्राउंड देने की। अगर कोई फॉरेन का आदमी है और फॉरेन का आदमी अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन और कम्बरसम है, क्योंकि उसको पहले यहाँ आना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया में आके सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी, यहाँ के स्टॉक ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, यहाँ के स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है उसकी फंक्शनिंग के बारे में जानना पड़ेगा और उसके बाद जाके कहीं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। सो इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। आगे हम डिटेल में और देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट बेसिकली बहुत ज़्यादा टीडियस और कठिन प्रोसेस है। तो लेकिन होता क्या है कि भाई, लेकिन ये कंपनीज के लिए, जो इंडिया की कंपनीज है उनके लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक बात है, क्योंकि अगर उनको फॉरेन मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है तो ऑब्वियसली अगर प्रोसेस डिफिकल्ट है तो फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो है हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर उनमें दिक्कत होगी। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया। पार्टिसिपेटरी नोट्स का मतलब ये होता है कि कुछ रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिनको हम एफ बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सेबी में रजिस्टर करके ऑलरेडी कंपनी में पैसा लगाने की काबिलियत रखते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो क्या कहते हैं कि बोलते हैं तुम डायरेक्ट अपना पैसा जाके इंडियन स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, तुम क्या करो, पैसा हमें दे दो, तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम जैसे जैसे बोलोगे तुम्हारा पैसा हम इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, तुम्हें सरदर्द उठाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, उतने पैसे के बराबर वैल्यू के उसको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू कर देता है। तो इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ शेयर। एग्जैक्टली शेयर नहीं है बट इट इज काइंड ऑफ लाइक अ शेयर। कि पार्टिसिपेटरी नोट्स इतनी वैल्यू के अगर आपके पास हैं, मतलब उतनी वैल्यू के बराबर का आपका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, बिना आपके एक्चुअली में जाके सेबी में रजिस्टर करवाए या बिना सरदर्द या कोई भी झंझट को किसी को भी पाले हुए, आपने बेसिकली अपना जो सरदर्द है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, हु इज अ फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर, और वो अब आपका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, राइट। So this is a participatory note, and this is issued to overseas investors who wish to invest in Indian stock market without registering themselves with SEBI. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो यही आता है कि विदाउट रजिस्टरिंग themselves with SEBI. This is also one of the biggest disadvantages of participatory notes, कि जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है थ्रू देम, वो जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसको सेबी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि पैसे किसने लगाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन सेबी के पास नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कोई ब्लैक मनी या कोई गलत टाइप का काला धंधा करके पैसे कमाता है और वो पार्टिसिपेटरी नोट्स में अपना पैसा लगाता है, तो उसके ऊपर सेबी का सर्वेलेंस नहीं हो सकता, बिकॉज सेबी में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है बंदा, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए हम कुछ रीजंस देखते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के पॉपुलैरिटी के। कुछ रीजंस मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिए और डिटेल में हम एक एक करके रीजन डिस्कस करते हैं। पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है दोस्तों, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारा रेड टेपिज्म है जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर को गुजरना पड़ता है। सो इस रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या है, इतनी आसानी से फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पैसा लगाने की चाह नहीं रखते हमारे देश में। दूसरी चीज, अलाउज इन्वेस्टर्स टू गेन एक्सपोजर टू लोकल शेयर्स विदाउट इनकरिंग टाइम कॉस्ट इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको
कि टाइम एंड कॉस्ट जो उनका लगता है यहाँ पे डायरेक्ट आके इन्वेस्ट करने के लिए, वो टाइम और कॉस्ट आपका पूरा बच जाएगा। ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज टूल्स टू मैनेज रिस्क, लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट प्लस एनहांस पोर्टफोलियो नीड्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपने अपना पैसा जो है वो फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर को दे दिया, इसलिए क्या हुआ कि आपका पैसा अब वो रिस्क को मैनेज करेगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट को देखेगा, पोर्टफोलियो की नीड्स आपकी वो देखेगा, और वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट भी है, तो आपको गाइड भी कर देगा कि भाई आपको पैसे किस तरीके से स्टॉक मार्केट में लगाने चाहिए। तो आपको खुद से मेहनत करके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपने तीसरे बंदे को पैसा पकड़ा दिया, वो आपके लिए सारा का सारा काम कर देगा। Also offer an important hedging tool to a foreign investor already registered with as FII, right? तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी फायदेमंद है, वो इंपॉर्टेंट हेजिंग टूल की तरह इसको यूज कर सकता है। अब हेजिंग टूल, हेज फंड, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने एक और सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज आप मेरे हेज फंड्स पे जाकर लेक्चर देख सकते हैं। gives opportunity to offshore entities to have a commission based business model, right? बड़ा सिंपल है दोस्तों। ऑफशोर एंटिटीज यानी कि फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की यहाँ बात कर रहे हैं। सो FIIs जो होते हैं उनको एक कमीशन बेस्ड मॉडल बिजनेस बनाने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि भैया आप हमको पैसा दे दो और हम आपके पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में ले जा देंगे, और उसके बदले में आपसे थोड़ा बहुत कुछ परसेंट कमीशन रख लेंगे। जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे या जो भी पैसा आपको मिलेगा उसका कुछ परसेंट का कमीशन हम रख लेंगे, तो आपका काम हम आसान कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फीस। तो इतना आपका उनके लिए भी फायदेमंद हो जाता है। Potential investors who would like to take direct Indian exposure in future may make initial investment through PM route। ये भी अच्छा है कि कोई लोग मान लीजिए कोई कंपनीज देखना चाहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उनको क्या फायदा और नुकसान है, पैसा बढ़ भी पा रहा है नहीं पा रहा है, या एक फील लेना चाहती है इंडियन स्टॉक मार्केट का बिफोर फुल फ्लेजेड तरीके से आके इन्वेस्ट करने के, तो वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने पैसे को पार्टिसिपेटरी नोट्स में पहले लगा के देख सकती हैं कि उनको फायदा मिल भी रहा है या नहीं, और एक बार वो फायदा मिल जाता है तो उसके बाद वो फुल फ्लेजेड तरीके से आके इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। ये कुछ रीजंस थे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं रेगुलेशंस ऑफ पीएम, यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स की रेगुलेशन कौन करता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो बंदा एक्चुअली में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो बंदा को सेबी में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन पार्टिसिपेटरी नोट्स की होनी चाहिए, ताकि कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज और उल्टा पुल्टा काम ना हो, और थोड़ा बहुत एटलीस्ट उस पर नजर तो रखी जा सके। तो पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि दे कैन नॉट बी इशूड टू एनआरआईज, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो भारत में नहीं रहते उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू नहीं किए जा सकते। उसका कारण क्या है, थोड़ा सा कारण आप सोच सकते हैं। कारण ये है कि भाई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो ऑलरेडी इंडिया के बारे में जानते हैं और डायरेक्टली अपना पैसा चाहें तो स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि हैं तो वो इंडिया के, खाली रहते बाहर हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग बाहर के विदेशी नागरिक हैं वो भारत के ही नागरिक, है वो इंडियन से, लेकिन बाहर खाली रह रहे हैं, इसलिए उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स की फैसिलिटी नहीं दी गई है। दूसरी चीज, सेबी कैन कॉल फॉर एनी इन्फो फ्रॉम FIIs कंसर्निंग ODIs इशूड बाय इट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, हालांकि जो बंदा अपने पैसे लगा रहा है उस बंदे की इंफॉर्मेशन सेबी के पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उसको तो डेफिनेटली सेबी में रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन और उसका जो नाम है वो सेबी में रहेगा। तो अगर सेबी को लगता है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स में कहीं से कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो FII से कोई भी जानकारी मांग सकता है कि भैया तुमने किसको किसको पैसा दिया, क्या दिया है, उसकी जानकारी हमको लाके दो। SEBI advised FIIs to submit info regarding issuance of derivative instrument on a monthly basis। तो SEBI ने उनको डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि आप जा करके आप हर महीने एक रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट सबमिट करिए और हमें बताइए कि आपने कितना पैसा किसको दिया है और किस बेसिस पे दिया है, राइट। SEBI has mandated that QFIs recently allowed foreign investors class shall not issue PNs। अब ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SEBI ने अभी अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, राइट, उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करने की जो जो फैसिलिटी है वो नहीं दी जाएगी। अब क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है, ये मैंने स्पेशली एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उन पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं व्हाट इज QFI।
और अगर आप सेबी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने सेबी के बारे में भी लेक्चर बना रखा है, सो यू कैन प्लीज गो एंड चेक आउट माय लेक्चर ऑन सेबी एज वेल. It can be issued only to those entities which are regulated by the relevant regulatory authority in countries of the incorporation plus subjected to KYC norms. अब देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पार्टिसिपेटरी नोट्स किसी भी अरे गैर आदमी को इशू नहीं की जा सकती. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी अर्जी फर्जी आदमी आ रहा है और उसका कंट्री में ना तो कोई नाम है ना रेलिवेंस है, उसको आपने जाके पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू कर दिए. ऐसा नहीं है. जो उस कंट्री में ऑथेंटिक एक बिजनेसमैन है या उसका उस कंट्री में ऑथेंटिक नाम चलता है और प्रॉपर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर केवाईसी करवा के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो आपका पैसा को दे सकता है, सेबी वो आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू कर सकता है. किसी भी अर्जी फर्जी आदमी को इशू करने का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है. बट उसके बाद भी वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टिसिपेटरी नोट्स इज दैट ऐसा माना गया है कि इसको यूज किया जाता है ब्लैक मनी या फिर इलीगल तरीके से लॉन्ड्रेड मनी को वापस से बैक इनटू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. बेसिकली होता क्या है कि हवाला चैनल के थ्रू भारत से जो भी पैसा देश के बाहर जाता है उस पैसे को ये लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीद के इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो हालांकि इस चीज को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन बहुत वेरियस सोर्सेस से बहुत समय से इंफॉर्मेशन आई है कि ऐसा हो रहा है. और बात सही भी है, ऐसा हो भी सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं जो बंदा है उसकी एनोनिमिटी मेंटेन रहती है कि भाई पैसा किसने लगाया है. डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन सेबी के पास नहीं होती है. और अगर आपने सही से फाइनेंशियल इन्वेस्टर के साथ सेटिंग कर ली तो फिर वो सेबी से आपकी इंफॉर्मेशन छुपा भी सकता है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंटेशन दिखा करके उल्लू बना सकता है. सो ये एक डिसएडवांटेज और डीमेरिट है पार्टिसिपेटरी नोट्स का, बट इसको कभी प्रूव नहीं किया गया है. बट अगर आपसे कभी कोई पूछे या एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सकते हैं कि इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इलीगल ब्लैक मनी को लॉन्डर करने के लिए ये यूज किया जा सकता है. However, it has not been proven yet to be done so. तो दिस वाज द चैप्टर दोस्तों. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इट वाज अ स्मॉल येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड I hope कि you are following my lectures on economics. Economics being a very big subject, so it will consist of lot many lectures. So stay tuned for more amazing content. And please do not forget to subscribe my channel. Please दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइबर्स जितना जल्दी आप लोग बढ़ाएंगे उतना बेटर और उतना बढ़िया कंटेंट मैं आप तक पहुँचा पाऊँगा. प्लीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में मेरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आती होगी कि भाई मुझे मेहनत करनी पड़ती है और ऑफ कोर्स समय लगता है दोस्तों, तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.